बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है चमकदार दांत। जीवन कौशल, स्वस्थ जीवन, समस्या समाधान की क्षमता व रचनात्मक विचार जैसे भावों को दिलों में जागृत करना, नैतिक मूल्य, मित्रता, धैर्य, शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना। शालू, नकुल और केशव एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इनमें गहरी दोस्ती है। ये तीनों रोज शाम को खेल के मैदान में मिलते और मिलकर नए नए खेल खेलते। एक दिन खेल के मैदान में शालू और नकुल तो आ गए, लेकिन केशव नहीं आया। अब तो शालू और नकुल अपने दोस्त केशव के लिए बेचैन हो उठे। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे दौड़ते हुए केशव के घर गए और हांफते हुए उसकी मम्मी से बोले, आंटी, केशव कहाँ है और वह खेलने क्यों नहीं आया? केशव की मम्मी उन्हें प्यार करते हुए बोली, बेटा, आज उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। उसके दांत में कीड़ा लग गया है। वह अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गया है। तभी नकुल ने सोचते हुए पूछा, आंटी, दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है? आंटी ने समझाते हुए बताया, जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। खाने के बाद ठीक से कुल्ला या ब्रश न करने पर ये कण अंदर ही सड़ जाते हैं, जिससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। दांत में लगा कीड़ा हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? शालू ने पूछा। दांत में लगा कीड़ा हमारे दांतों को खोखला कर देता है। दांतों में कीड़ा लगने से मसूड़े सूज जाते हैं, जिससे दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? नकुल ने पूछा। पहली बात तो हमें दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। एक तो सुबह उठने के तुरंत बाद और दूसरी बार रात में सोने से पहले। जो लोग अपने दांतों को साफ नहीं रखते, उनके मुंह से बदबू आने लगती है, आंटी जी ने समझाते हुए कहा। सयानी बनती शालू बोली, मेरी मम्मी कहती है ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। ज्यादा चॉकलेट, मिठाइयाँ, टॉफियाँ या मीठी चीजें खाने से भी दांतों के खराब होने का डर रहता है। तभी अपने गाल पर हाथ रखे हुए उदास मन से केशव आता है। नकुल और शालू अपने दोस्त केशव को देखते ही पूछते हैं, केशव, अब तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? केशव ने धीरे से कहा, अब थोड़ा आराम है। डॉक्टर ने दवाई दी है। अब से मैं अपने दांतों की सही देखभाल करूंगा। सुबह शाम ब्रश करूंगा, जिससे मेरे दांतों में कीड़ा ना लगे और दर्द का सामना कभी ना करना पड़े। ऐसा करने से तुम्हारे दांत मजबूत और चमकदार भी रहेंगे। नकुल समझदार बनते हुए बोला। केशव को दुखी देखकर शालू बोली, केशव, तुम दुखी मत हो। दांत का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना ध्यान रखना। कल मिलते हैं, बाय बाय। इस तरह दोनों दोस्त केशव से विदा ले लेते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमें मीठी चीज़ों से, चॉकलेट से, मिठाइयों से दूर रहना चाहिए। कम से कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, नहीं तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। और हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद में और एक बार रात को, कब? सोने से पहले। बच्चों, अब आ जाते हैं पाठ ज्ञान पर, इसके अभ्यास कार्य में। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तीनों दोस्त शाम के समय कहाँ मिलते थे? पार्क में, खेल के मैदान में। बच्चों, अब इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पर। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीनों मित्र शाम को खेल के मैदान में क्या करते थे? खेल खेलते थे। बच्चों, अब आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। नकुल के दांत में दर्द हो रहा था। बिल्कुल सही। दांतों में कीड़ा लगने से आंखें सूज जाती है। गलत। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं शब्द ज्ञान पर। नया का उल्टा पुराना है,
नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे दोस्त का क्या हो गया बच्चों? दुश्मन। छोटे, बड़ा। जैसे बच्चों दोस्त, इसका कौन सा विलोम शब्द होगा? बिल्कुल सही, दुश्मन। फिर आता है छोटे, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? बड़े। बिल्कुल सही। बच्चों इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे बेचैन क्या हो जाएगा? व्याकुल। दोस्ती यानी मित्रता। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, बच्चा, बच्चे। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़ों में ही प्रयोग करते हैं, जैसे उछलते, कूदते, दिन, रात। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े छांट कर लिखिए। जैसे सुबह क्या होगा इसका? शाम। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द के आखिरी अक्षर से नए शब्द बनाइए और शब्द सीढ़ी को आगे बढ़ाइए। जैसे कलम, आखिरी अक्षर कौन सा है? म, तो क्या बन गया? मकान। इसी प्रकार से न से आगे का अक्षर बनाइए। भाषा ज्ञान, हमारी वर्णमाला में 22 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई हटाने से आधे यानी स्वर रहित बन जाते हैं। जैसे ख, ग, घ, और इसका आधा शब्द कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से च, छ, ज, अंग, इसके आधे शब्द इस तरीके से हो जाते हैं। ण, इसका जो आधा शब्द है इस प्रकार हो जाता है। त, थ, ध, न, इसके आधे शब्द इस प्रकार से हो जाते हैं। प, फ, ब, म, इसके आधे शब्द इस प्रकार से हो जाते हैं। य, ल, व, इसके आधे शब्द इस प्रकार से हैं। श, श, स, इसके आधे शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित रंगीन वर्गों को स्वर रहित बनाकर शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें क्या करना है? स्वर रहित बनाकर वो शब्द लिखने हैं। समान वर्ण से बना संयुक्त अक्षर द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण देखकर समझिए और द्वित्व व्यंजन वाले 3-3 शब्द लिखिए। जैसे बच्चा, सच्चा, कच्चा, खच्चर। मम्मी, अम्मा, निकम्मा। इसी तरीके से बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो बीमार का इलाज करता है, कौन करता है? बिल्कुल सही, डॉक्टर। जो गहने बनाता है, कौन? जौहरी। तो बच्चों इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और वाक्य बनाइए। रचनात्मक ज्ञान, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि हमें दांतों की देखभाल के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा, जो पाठ पढ़ा है और उसके बाद जो हमने अभ्यास कार्य किया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहिएगा।